स्टूडेंट्स बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें कह रखा है कि अंशुल और पारुल जो हैं वो ओल्ड रेशियो में शेयर करते हैं प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में। उनका ओल्ड रेशियो 3:2 है। पायल को नया पार्टनर बनाया गया फॉर 1/4 शेयर। वो 5 लाख रुपए कैपिटल लेकर आई और नेसेसरी गुडविल लेकर आएगी कैश में, जो कि पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज होगा। तो इस क्वेश्चन में जो है बच्चों पिछले 4 साल के प्रॉफिट 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 7 लाख दे रखे थे। साथ में 2 पॉइंट और दे रखे थे कि जो तीसरा साल है जो 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है, उस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो आप देख सकते हैं तभी मैंने यहाँ पे 50,000 माइनस किया है और वही फिर अगले साल मैंने प्लस भी किया है, क्योंकि जो एक गिवन ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अपने नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। और आप क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड माइनस करते तो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड प्लस करोगे। इस वजह से आपका -50 प्लस 50 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आपका जो है टोटल प्रॉफिट अब भी 22 लाख ही रहेगा। ठीक है, इन चारों को जोड़ने के बाद जो आता है अपॉन 4 कर दीजिए, 5.5 लाख आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। इसमें एक पॉइंट और दे रखा था कि जो मैनेजमेंट कॉस्ट है उसका 1 लाख रुपये और हटाने हैं आपको, तो मैंने एवरेज प्रॉफिट में से 1-1 लाख हटा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 4.5 लाख। और फिर 3 इयर्स परचेज करके गुडविल निकाल ली पूरे फर्म की, जो कि आई 13,50,000। और उसके बाद पायल की खुद से गुडविल निकाल ली, जो कि आ गई 3,37,500। फिर एंट्रीज बना ली कैपिटल और प्रीमियम लाने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पायल्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंशुल्स कैपिटल टू पायल्स कैपिटल, और प्रीमियम जो भी लेकर आए थे उसको ओल्ड रेशियो को ही सेग्रीगेटिंग रेशियो मानते हुए उसमें बांट दिया गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एक साल का क्लोजिंग स्टॉक दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, इसलिए एक साल माइनस हुआ तो अगले साल वो प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, तीसरे साल माइनस हुआ, चौथे साल प्लस हो गया। और मैनेजमेंट कॉस्ट को एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद एवरेज प्रॉफिट में से ही माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ए और बी का ओल्ड रेशियो 3:2 है, नया रेशियो 5:3 है, और सी को जो है नया पार्टनर बनाया गया। सी के आने के बाद नया रेशियो 5:3 हो गया था। सी 30,000 कैपिटल लेकर आया, 10,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। गुडविल पहले से अपीयर कर रही थी ₹3,000। अब क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, जब भी नया रेशियो दे रखा होगा तो आपको पहले सेक्रीफाइस निकालना होगा ए और बी का। तो वो आया 1/10, 1/10, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। सबसे पहले पुरानी गुडविल अगर दे रखी है तो उसे राइट ऑफ कर देना चाहिए, तो हमने उसको राइट ऑफ कर दिया। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इस तरह से पुरानी गुडविल राइट ऑफ हो गई बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया और प्रीमियम लेकर आया उसकी एंट्री बनाई। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा और प्रीमियम लेकर आएगा तो उसकी एंट्री ये बनाई जाती है। कैश में दोनों अमाउंट जोड़कर आ गए। ठीक है, फिर प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया ए और बी के, तो इस तरह से अमाउंट आ गया बच्चों आपका, इस तरह से आ गया अमाउंट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 की, जिसमें ये कहा गया था कि अनु और भगवान जो हैं उनका पुराना रेशियो 3:1 है और पुरानी गुडविल जो अपीयर कर रही है वो 4,40,000 है। राजा आया 1/5 शेयर के लिए और नया रेशियो 2:1 है। राजा 1 लाख रुपये कैपिटल लेकर आया और नेसेसरी गुडविल कैश लेकर आएगा, जो कि पूरे फर्म के लिए 2.5 लाख रुपये है। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा है, तो हमें सेक्रीफाइस निकालने पड़ेंगे अनु और भगवान के। तो अनु का सेक्रीफाइस तो आ गया 7/20, मगर भगवान का सेक्रीफाइस ना आगे गेन आया 3/20। ओल्ड माइनस न्यू आप करेंगे और नेगेटिव आए तो वो गेन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब भगवान को भी कंपनसेट करना पड़ेगा अनु को, किस अमाउंट से, जितना वो गेन कर रहा है इनटू फर्म की गुडविल, 37,500 यानी। ठीक है बच्चों, मैंने इसमें पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री में नहीं बना पाया हूँ, लेकिन आप जानते हैं पुरानी गुडविल राइट ऑफ जो है वो ओल्ड रेशियो में की जाती है, तो मैं उसको ओरली बोल देता हूँ। अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 3,30,000, 1,10,000 और टू गुडविल अकाउंट 4,40,000। गुडविल को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ किया जाता है बच्चों। फिर नया जो पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया उसकी एंट्री बना ली। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। और फिर इस प्रीमियम को जो है
जब हमने अनु को दे दिया और साथ के साथ भगवान जितना गेन कर रहा था उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल उससे भी लेकर अनु को दे दी गई। तो अनु को 50,000 प्रीमियम का भी मिले और 37,500 भगवान से भी मिले, तो उसे टोटल 87,500 मिला अपने सेक्रीफाइस के बराबर। मैं आप लोगों को एक चीज़ और चेक करने को कहूँगा बच्चों, आप देख भी सकते हैं हर पार्टनर को अपने सेक्रीफाइस के बराबर गुडविल मिलनी चाहिए। तो 2.5 लाख का अगर आप 7/20 निकाल के देखेंगे तो इतना ही आता है 87,500। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन 28 अपने आप में एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे हम प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड कहते हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अदर देन कैश। अगर नया पार्टनर जो है अपनी कैपिटल और गुडविल कैश की फॉर्म की जगह एसेट्स की फॉर्म में लेके आता है तो उसे कहते हैं प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही कहा गया है, ए और बी का या एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो है 3:2, जेड आया 1/4 शेयर के लिए और वो ये फॉलोइंग एसेट्स लेकर आया, 60,000 का स्टॉक, 80,000 के डेटर, 1 लाख का लैंड और 40,000 की प्लांट एंड मशीनरी। फर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई थी वो 6 लाख थी, तो जेड के हिस्से गुडविल हो गई 1.5 लाख। जो ये कैपिटल निकालेंगे जेड की, क्योंकि एसेट्स में ही कैपिटल और प्रीमियम दोनों इंक्लूडेड हैं, तो उसकी सारी एसेट जोड़ के देखिएगा 2,80,000 आएगा और इसके हिस्से ही गुडविल हटा दीजिए तो इसकी कैपिटल आ गई 1,30,000। ठीक है बच्चों, तो Z की गुडविल निकाल ली हमने फर्म की गुडविल से और जो भी वो एसेट्स लेकर आया था उसमें से Z की गुडविल को हटा दिया तो Z की कैपिटल मिल गई हमें। अब एंट्रीज देख लीजिए, वो जो कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री है, कैश की जगह वो सारी एसेट डेबिट कर दी गई जो लेकर आया था टू Z's कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर प्रीमियम को एक्स और वाई के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हुए, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। तो बच्चों देखिए मैंने अब क्वेश्चन 1 to 28 जो है एडमिशन के पोस्ट कर दिए हैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे। मैं चाहता हूँ बच्चों कि आप लोग उसको और लोगों के साथ भी शेयर करें और आई होप आपको ये जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कंसेप्ट को समझने में पक्का हेल्प भी करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।